सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पंजाब के आम आदमी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में। आपको पता ही है कि लुधियाना के अंदर में एक सीट पे दोस्तों 19 तारीख को चुनाव होने हैं, पंजाब के लुधियाना वेस्ट से। अब इसके लिए अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पंजाब की मेहनत ठोस रही है इस सीट को कैसे भी करके जीतने के लिए। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल ने वहां पर रैली भी की। दोस्तों, आप सोचिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, क्या आपने राहुल गांधी को देखा कांग्रेस के वहां पे जाके प्रचार करते? क्या आपने भाजपा के बड़े नेताओं को देखा वहां पे जाके प्रचार करते? नहीं। लेकिन केजरीवाल क्यों पहुंचे वहां पे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताता हूं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के लिए डू और डाई जैसी परिस्थिति अभी तैयार है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने लात मार के आम आदमी पार्टी को सत्ता से निकाला, दिल्ली की ये लोग तीनों नवरत्न जो है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जाके पंजाब में बस गए, क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर हैं। अब आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो बना दिया इन्होंने प्रभारी और सब प्रभारी पंजाब आम आदमी पार्टी के तरफ से, लेकिन अरविंद केजरीवाल को चाहिए राज्यसभा सीट की सदस्यता, क्योंकि ताकि इनको दिल्ली के अंदर में एक मकान मिल सके, सरकारी घर। आपको तो पता ही है, पुराना शीश महल जो बनाया था इन्होंने यही सोच के बनाया था कि दिल्ली तो मेरे बाप की है, कोई मुझे हरा नहीं पाएगा आने वाले 30, 40, 50 सालों तक। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि मोदी जी, मैं चैलेंज देता हूं आपको, 50 साल तक आप मुझे हरा नहीं पाओगे, भाजपा मुझे दिल्ली से नहीं हरा पाएगी। तो उसका ये जो अहंकार था वो तो टूट गया। अब दिल्ली से भी गए और तीनों के तीनों जो नवरत्न पंजाब भाग गए हैं वो तीनों ही बेल पे बाहर हैं। तो अरविंद केजरीवाल को चाहिए राज्यसभा सीट, कैसे भी जीते। तो कल लुधियाना वेस्ट से भाषणबाजी देते हुए उन्होंने कुछ बातें कही है। आप पहले अरविंद केजरीवाल की ये बात सुनिए। और आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। अगर आपने आशु को वोट दिया तो एक विपक्ष का एमएलए मिलेगा आपको, जो आपके कोई काम नहीं करा पाएगा। आप 19 तारीख को अपना काम पूरा कर दो, इनको एमएलए बना दो। 20 तारीख को हम इनको मंत्री बना देंगे, कैबिनेट मंत्री। अभी अभी मेरी मान साहब से बात हो गई है, मान साहब की भी सहमति है इस पे कि संजीव अरोड़ा जी को आप यहां से लुधियाना वेस्ट से आप अपना पूरा फर्ज कर दो, आप इनको एमएलए बना के भेज दो, हम इनको पंजाब की कैबिनेट के अंदर मंत्री बना देंगे। और मंत्री के पास तो पता नहीं कितनी पावर होती है, मंत्री के पास तो पता नहीं कितने फंड होते हैं। ये लुधियाना वेस्ट को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, सबकी जिंदगी चमका देंगे, सबका सुधार कर देंगे। जैसे मान साहब ने कहा, 19 तारीख को वोट डालने जरूर जाना, सुबह सुबह चले जाना। धूप बहुत ज्यादा है, लाइनों में खड़े होना पड़ेगा, इसीलिए सुबह सबसे पहले, खाना बाद में खाना, नहाना बाद में, जाके पहले सुबह सुबह नहा के चले जाना और वोट डाल के आना। सब लोग वोट डालने जरूर जाना और 1 नंबर का बटन है, 1 नंबर के ऊपर वोट डालना है। सुना आपने दोस्तों? तो ये थे अरविंद केजरीवाल जी, जिनको प्यार से सोशल मीडिया में लोग नटवर लाल जी भी कहते हैं। आपको बता दूं, जो लोग इनको पहली बार सुनेंगे ना, बोतल में उतर जाएंगे। उनको पक्का यकीन आ जाएगा कितने भोले और कितने बढ़िया से बातें कर रहे हैं ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी, सत्यता की मूर्त है, धरती का सीना फाड़ के पैदा हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन हम लोग तो जानते हैं, सब कोई जानता है, दिल्ली के एक जनता जानती है दिल्ली के अंदर में किस तरीके से दिल्ली को 12 साल तक इसने बर्बाद किया आम आदमी पार्टी ने। अब ये जाके पंजाब में भी कर रहे हैं और पंजाब के अंदर में जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी आज की डेट में आम आदमी पार्टी के खिलाफ में है, आप यकीन मानिए कोई नहीं देखना चाहता आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर में। पंजाब के अंदर में लोग अगर आज की डेट में चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरीके का मैंडेट इनको दिया गया था पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में, बहुत सारे ऐसे ऐसे वादे इन लोगों ने किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 1000 रुपए दे देंगे, मेडिकल सुविधा ऐसी कर देंगे। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में ये लोग काम पूरा नहीं कर पाए हैं। ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है
पंजाब के अंदर में किस तरीके से बढ़ी है, ये पंजाब के अंदर में किसी से भी जाके पूछिए, आपको बता देंगे। अब अरविंद केजरीवाल हार के यहां से पंजाब गए थे दिल्ली से, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के सुपर सीएम बन के ये घूमते हैं वहां पे। भगवंत मान जी की कैबिनेट की कहीं भी मीटिंग होती है दोस्तों, कुछ भी मीटिंग होती है, अहम बैठक, तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी आ जाता है। कहीं पे कुछ उद्घाटन करने अगर जाना हो भगवंत मान जी को, तो वहां पे फीता काटने पहले अरविंद केजरीवाल दिख जाते हैं। तो पंजाब के लोगों ने भगवंत मान जी को सीएम बनाया है, अरविंद केजरीवाल को नहीं। और वहां के लोगों के बीच में इतना गुस्सा है कि दिल्ली से अब चलेगा पंजाब। पंजाब एक गैरतमंद कौमों वाली एक स्टेट है। पंजाबी अपनी तरफ से ही अपनी सरकार चलती है भाई। पंजाब जिस तरीके से चलता है वो पंजाबी ही संभाल सकते हैं। अब दिल्ली से हरियाणा से लोग जाके उनको पंजाब संभालेंगे क्या? इसीलिए अब भगवंत मान ने भी पीछे हाथ कर लिया भाई। वो भले आपको अरविंद केजरीवाल के साथ साथ हर जगह दिख जाएंगे। आपको बता दूं, कांग्रेस ने तो खुले आम आरोप लगाया है, जो आरोप भाजपा भी लगाती है और हम लोग भी लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरी सुख सुविधा मुहैया कर रहा है पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से। आपको पता है गुजरात का दौरा हुआ था अरविंद केजरीवाल का, तो भगवंत मान साहब को भी ले गए थे। क्यों? ताकि भगवंत मान साहब का प्लेन उनके साथ में आ सके। तो पंजाब के टैक्स पेयरों का पैसा ऐसे फूका जा रहा है। ऑलरेडी पंजाब कितने देने में है, इनका जो देना 2022 तक था और अभी जो देना है पूरे पंजाब स्टेट का, वो इतना बढ़ चुका है दोस्तों कि अब उसको कंट्रोल में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मदद मांगी थी भगवंत मान जी ने 1-2 बार। अब आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ताकि संजीव अरोड़ा वहां से वेस्ट लुधियाना से जीत के चुनाव उनको कैबिनेट हम मिनिस्टर बना देंगे 20 तारीख को ही। भाई साहब, चुनाव 19 को होने हैं और रिजल्ट आने हैं 23 तारीख को। 20 तारीख को कैसे? तो इतना झूठ ये बोलते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा कि पहली बार जो अरविंद केजरीवाल को सुनेगा वो पक्का यकीन कर लेगा इनके ऊपर में। इस लहजे से बात करते, मैं तो आपका बेटा हूं जी, आपका पुत्र हूं जी, लेकिन पूरी तरह से पंजाब को सुपर सीएम बनके यही चला रहा है। और जैसे ही संजीव अरोड़ा, अगर, हालांकि बड़ी ही मुश्किल है इस बार लुधियाना वेस्ट से सीट से, अगर जीत भी जाते हैं तो उनको बना दिया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, और भाई साहब पीछे का रास्ता पकड़ के राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, ताकि दिल्ली में उनको एक बड़ा आलीशान बंगला मिले। हालांकि आपको पता, दिल्ली के अंदर में जितने भी घोटाले हुए हैं उनमें से सिर्फ 2 घोटालों पे अभी जांच शुरू हुई है। एक लिक्विड स्कैम में भाई साहब बेल पे बाहर है, अभी क्लासरूम जो घोटाला हुआ है उसमें पूछताछ चल रही है। डीटीसी स्कैम, जल बोर्ड का स्कैम, मेडिकल का स्कैम, हर एक चीज पे इन्वेस्टिगेशन होगी। और दोस्तों पूरी दिल्ली को लूटा जिस तरीके से ना, एक एक पाई का हिसाब भुगतना पड़ेगा इन लोगों को, तिहाड़ के अंदर में रह के, और देना पड़ेगा। तो भगवंत मान जी ये भी देख रहे हैं कि भाई जितनी भी फाइलें साइन कर रहा हूं ये तो मैं कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल कल को ये बोल दे कि ये वाला अप्रूवल आप दे दीजिए, मैंने दे दिया, और कल को यहां पे अगर किसी भ्रष्टाचार हुआ तो पूछताछ किससे होगी? भगवंत मान से होगी, है ना। तो इसीलिए अब भगवंत मान जी पीछे की बैक सीट में चुपचाप बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि अगर लुधियाना वेस्ट हारते हैं तो अरविंद केजरीवाल का सपना टूट जाएगा। उसको चाहिए कैसे भी सत्ता, फिर वो चाहे राज्यसभा की सीट ही जीते ना क्यों, क्योंकि उसको अपनी पॉलिटिक्स खत्म होती दिख रही है। दिल्ली से तो निकल गया, पंजाब के अंदर में 2027 में होने हैं चुनाव। वादे तो बड़े बड़े किए हैं। लुधियाना वेस्ट जो है दोस्तों, पूरा लुधियाना एक बिजनेसमैनों का हब है। वहां से पंजाब की एक बोलते ना इकोनॉमी चलती है, बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है। लुधियाना पूरे बिजनेसमैनों का गढ़ है। अब उसके लिए, उनको खुश करने के लिए, आपको पता किसान आंदोलन चल रहा था पंजाब के अंदर में, वो भी बंद हो गया। आपने अगर नोट किया होगा तो वो भी अभी शांत है। कुछ दिन पहले बहुत चल रहा था। क्यों? क्योंकि यही किसान थे पंजाब के अंदर में जो है, जो आए दिन पंजाब को बंद करने की बातें करते थे। बिजनेसमैनों को जिससे बड़ी दिक्कत होती थी, रेलवे ब्लॉक कर देते थे, हाईवे ब्लॉक कर देते थे। तो वहां के बिजनेसमैनों ने सबसे बड़ी कंप्लेन कर दी है कि देखो, या तो बिजनेस रहेगा या तो आप
अपनी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार चलाओ। इसीलिए इन लोगों ने डर के मारे कई बिजनेस हाउसेज वहां से उठ के दोस्तों अलग अलग राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं पंजाब के अंदर से। इसीलिए अभी इन लोगों ने शांत कर दिया ये मुद्दा किसानों का। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आप देखिएगा फिर से चालू होगा। अब कांग्रेस की तरफ से दोस्तों एक बहुत ही बड़े कैंडिडेट है, बड़े एक्सपीरियंस्ड माने जाते हैं, आशु। हालांकि संजीव अरोड़ा जो है इनके ऊपर में भी पुराने दौर में केसेस बहुत सारे लगे हैं, कमर्शियल लैंड को रेसिडेंशियल बना के, इंडस्ट्रियल लैंड को कमर्शियल लैंड बना के, ऐसे केसेस पे। तो अब आशु बड़े कैंडिडेट है तो वो भी उतर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में दिक्कत ये है कि कांग्रेस के अंदर में बीच में ही दरार पड़ी हुई है, आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता बोल रहे हैं मैं भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा यहां से, तो कांग्रेस के जितने भी वोट्स हैं वो हो सकता है कि बढ़ जाए। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा की तरफ से कैंडिडेट जो है वो है जीवन गुप्ता जी। फर्स्ट टाइम वो कैंडिडेट है। हालांकि लोकसभा के अंदर में अच्छी सीटों से भाजपा को वहां से बढ़त मिली थी, 45,000 समथिंग सीट लेके आए थे वोट्स। लेकिन अब जो चुनाव है ये केजरीवाल के लिए डू और डाई का सिचुएशन है। बाकी 117 सीटों से वो पंजाब में जीत के आए थे, वो मायने अब नहीं रखता इनके लिए। मायने ये एक सीट रखती है क्योंकि ये 60 की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है। केजरीवाल की पॉलिटिक्स बहुत निर्भर करती है ये पर्टिकुलर सीट से, और पंजाब के लोगों के बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो साफ साफ झलक रही है आज की डेट में। पंजाब के लोग ओपनली अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। बोलते हैं हमने गलती कर दी ऐसी सरकार चुन के, ये मुफ्त का 1000 रुपए हम देंगे, 1200 रुपए देंगे महिलाओं को, अब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी। क्राइम बढ़ चुका है, ड्रग्स का प्रॉब्लम बढ़ चुका है, प्रॉब्लम्स होती है बिजनेसमैनों को। इनके बस बोल बच्चन है, इनके बोल बच्चन है, मीडिया में एडवर्टीजमेंट दे के मीडिया की मुंह बंद कर दो, ताकि मीडिया खाली सोनम और वो रघुवंशी के बारे में ही मीडिया न्यूज चैनल दिखाती रहती है, अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई बात ही ना करे। हालांकि 20 तारीख को इन्होंने बोला है कि हम संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। रिजल्ट तो 23 तारीख को आने वाला है। 20 तारीख को होना क्या है मैं बताता हूं। 20 तारीख को मनीष सिसोदिया को बुलावा है एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली से कि 20 तारीख को हाजिर हो जाना, सवाल जवाब पूछना है तुमसे। ये जो क्लासरूम घोटाला किया है ना 2000 करोड़ का दिल्ली के अंदर में, तो अब पूछताछ होगी उससे भी। सत्येंद्र जैन से तो एक राउंड हो चुका, दूसरे राउंड में उसको लिस्ट लेके जाना पड़ेगा। और सत्येंद्र जैन ने तो ये भी कहा था कि हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया था, और उस वक्त में कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल भी थे, तो पूछताछ बाद में उससे भी होगी। और जो लिक्विड स्कैम का मामला था, ईडी और सीबीआई ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो समर वेकेशन में गए हैं, वो जैसे ही लौटते हैं जुलाई महीने में, वैसे ही आवेदन देने जा रही है कि हमें भाई पूछताछ करनी है लिक्विड स्कैम घोटाले में। कितने दिन ये लोग बेल पे बाहर रहेंगे? 5 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में था, 5 से 6 महीने, उससे ज्यादा तो भाई साहब बेल पे बाहर काट रहा है मस्ती। तो हमें ट्रायल को आगे बढ़ाना है, तो आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम इनसे पूछताछ कर पाए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है कि मैं जेल चला गया तो आम आदमी पार्टी खत्म, और मुझे ही निकाल देगा, पूरी आम आदमी पार्टी कोई और हाईजैक कर लेगा। इसी डर के लिए भाई साहब ने पूरी ताकत झोंक रहे हैं एक पर्टिकुलर सीट पे। बड़े नेताओं में किसी भी पार्टी की तरफ से आपको अरविंद केजरीवाल ही मिलेंगे यहां पे जा जाके कैंपेन करते हुए। पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे से 100 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ में वहां पे रह रहे हैं, किस हैसियत से किसी को नहीं पता, बस आम आदमी पार्टी के हेड है बोल के उनको रखा जा रहा है। तो पंजाब के लोग ये सब देख रहे हैं। आशु एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है दोस्तों। उसने कई ऐसी अहम बातें की है कि हमारे जितने भी मतलब राशन कार्ड थोड़े बहुत कैंसिल कर दिए गए थे उसको हम फिर से रिवाइव करेंगे, सड़क बनाएंगे, बिजनेसमैनों की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक और बात की है कि आपका अपना चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी का है, अगर आप आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट को खोजते हो तो डेवलपमेंट वो करेगा, उनको पैसे मिलेंगे, वो पैसे खर्च करेंगे। तो क्या भाई इस देश को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है? ऑपोजिशन वाले एमएलए क्या कुछ काम नहीं करते? मतलब बेतुकी बातें करने में एक्सपर्ट है अरविंद केजरीवाल, और ये पंजाब के हर एक लोग समझ चुके हैं। और ये जो कंटेस्ट होने जा रहा है 19 तारीख को,
60 की लड़ाई होगी और बड़ा टाइट कंपटीशन होगा। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो, अगर जीतती है तो बड़ी ही कम मार्जिन से जीतेगी, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता है यहां से सीट इस बार कांग्रेस निकाल के ले जाएगी दोस्तों, अगर कांग्रेस अपने इंटरनल मैटर सॉल्व कर ले तो, क्योंकि अब यहां पे साख की लड़ाई है और अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स इस सीट पे ही टिकी हुई है अभी आज की डेट में। तो ये था दोस्तों विश्लेषण। आपको इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों नया चैनल है, आपको लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इंटरनल पॉलिटिक्स हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।